हमारे जो जैन धर्म को मानने वाले भाई हैं, भाई बहने, उन्हें हम परमात्मा का परिचय कैसे दें। तो उसके लिए ये बेसिक कोर्स बनाया था, आत्मा का परिचय एवं बाइबल का रहस्य। जैन धर्म वालों को समझाने के लिए आत्मा का परिचय देना कैसे है, उसके साथ बाइबल का भी परिचय देना है, बाइबल का राज भी उनको समझाना है, क्योंकि वो आत्मा और परमात्मा को कुछ अलग ही तरीके से देखते हैं। तो उनको समझाने के लिए अपना भी बताएंगे तो दूसरे धर्म का भी बताएंगे, तो उन्हें समझाना सहज हो जाएगा। प्रिय आत्मा स्वरूप भाइयों और बहनों, आज हम आत्मा के परिचय को गहराई से समझें। आज हम आत्मा के परिचय को गहराई से समझेंगे और साथ ही जानेंगे कि बाइबल में लिखा गया है कि गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज इमेज। इसका क्या मतलब है, कौन बताएंगे? गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज इमेज। परमात्मा तो इंसान पैदा करता, गॉड क्रिएटेड मैन, भगवान ने इस मैन को बनाया इन हिज इमेज, अपनी ही इमेज में। उसकी जो इमेज थी, जो उसकी स्थिति थी, उसके आधार पर उसको पैदा किया या बनाया। गॉड क्रिएटेड मैन, उसने मनुष्य को बनाया इन हिज इमेज, अपनी इमेज में, अपने रूप में। जैसे उसका अपना रूप है, ऐसे ही उसने गॉड को बनाया। ठीक है कि नहीं? और ध्यान से समझना है, क्योंकि सारी दुनिया इसके अंदर कितनी गलत फहमी में फंस जाती है। ध्यान से किसी को अर्थ नहीं समझ में आया हो तो फिर पूछो। गॉड क्रिएटेड मैन, भगवान ने मनुष्य को बनाया इन हिज इमेज, जैसी उसकी अपनी इमेज है, जैसा उसका अपना रूप है। हाँ, उसने ही मनुष्य को बनाया। अब इस लाइन ने बहुत गलतियां कर दी। क्या गलती कर दी? आत्मा से परमात्मा। अब उन्होंने गॉड को मैन की तरह और मैन को गॉड की तरह, मैन और गॉड में कोई अंतर, कोई आत्मा परमात्मा। हाँ, परंतु यहाँ शरीर हो गया साथ में। मैन तो शरीर हो गया, आत्मा की बात कट गई ना, ठीक है। तो यहाँ मनुष्य जैसा है वैसा ही गॉड है। मतलब उन्होंने फिर मूर्तियों को भी एक्सेप्ट कर लिया। भक्ति में भी क्या हुआ कि जैसा भगवान वैसे हम, ठीक है ना। तो आत्मा सो परमात्मा की बजाय मैन हो गया। मैन ही गॉड है, जैसा मैन है वैसा गॉड है, जैसा गॉड है वैसा हम है। हम और गॉड में कोई अंतर, शरीरधारी है, वो भी शरीरधारी। हाँ, ठीक है। अब देखेंगे का असली अर्थ क्या है। जैन दर्शन कहता है जीव अनादि, अनंत, चैतन्य, अविनाशी और कर्म फल भोगी है। ध्यान से समझना है। जीव अनादि, अनंत, चैतन्य, अविनाशी और कर्म फल भोगी है। जीव खुद ही, जीव के लिए कहा जा रहा है, जीव जो है वो अनादि है, अनंत है, चैतन्य है, अविनाशी है और वो कर्मों का फल भी भोगता है। जैसे कर्म करता है वैसे कर्मों का फल भी भोगता है। कर्म फल भोगी है। और ब्रह्मा कुमारी ज्ञान में भी यही सत्य सरल शब्दों में कहा गया है। ब्रह्मा कुमारी में क्या कहा है? मैं ये शरीर नहीं हूं,
मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान, परम आत्मा की संतान हूं। आत्मा का परिचय। आत्मा है एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु। आत्मा क्या है? एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु। आत्मा कितना सूक्ष्म ज्योति बिंदु है जिसको हम इन आंखों से देखना चाहें तो नहीं देख सकते। आत्मा को देखना चाहें तो नहीं देख सकते। हम यहां देख रहे हैं कि आत्मा जो भ्रिकुटी में चमकता हुआ सितारा दिखाया है, यहां हम चित्र में देख पा रहे हैं कितना बड़ा बनाया होगा इसने, इसको हमने, जो हम दुनिया में कोई भी मनुष्य इसको नहीं देख सकता। जो इस शरीर में निवास करती है, भ्रिकुटी के अंदर, वे सोचती, समझती, निर्णय लेती और कर्म करती है। वो आत्मा ही सोचती है, वही आत्मा ही समझती है, वही आत्मा ही निर्णय लेती है और कर्म कराती है। 18 सितंबर 2024 बाबा कहते हैं, बच्चे तुम ये शरीर नहीं हो, शरीर के मालिक आत्मा हो। तुम इस शरीर के मालिक आत्मा हो। शरीर नाशवान है, आत्मा अविनाशी है। उदाहरण जैसे बल्ब और बिजली। बल्ब चमकता है क्योंकि उसमें बिजली है। बल्ब चमकता है क्योंकि उसमें बिजली है। बिजली नहीं हो तो बल्ब नहीं चमकेगी। बिजली ना हो तो बल्ब मृत समान हो जाएगा। वैसे ही आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है। आत्मा के बिना ये शरीर क्या है? निर्जीव है। आत्मा और शरीर का संबंध, शरीर आत्मा का साधन है। शरीर आत्मा का साधन है, इंस्ट्रूमेंट है। शरीर और आत्मा का संबंध क्या है? शरीर जो है, इस शरीर, आत्मा जो है वो इस शरीर का मालिक है और ये शरीर का, आत्मा का डॉक्यूमेंट है, शरीर है। शरीर आत्मा का साधन है। आत्मा उसके माध्यम से बोलती है। आत्मा शरीर के बिना बोल नहीं सकती। उसको उसके माध्यम से बोलती है। आत्मा उसके माध्यम से बोलती, देखती, सुनती और कर्म करती है।
पर जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो ये लगा शरीर केवल पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। चाहे राजी खुशी करो, चाहे मार खा के करो, आखिर जब उसका कार्मिक अकाउंट बराबर हुआ, दम मुरली 5 अगस्त 2024। आत्मा ही मालिक है। शरीर तो आत्मा का कपड़ा है। कपड़ा पुराना हो जाए तो आत्मा नया कपड़ा पहनती है। आत्मा शरीर रूपी वस्त्र को आत्मा नया कपड़ा पहनती है। उदाहरण, जैसे कोई अभिनेता नाटक में अलग अलग वेश बदलता है, जैसे कोई अभिनेता नाटक में अलग अलग वेश बदलता है, वैसे ही आत्मा भी कई जन्मों में नए नए शरीर धारण करती है। एक शरीर छोड़ा, दूसरा ले लिया, दूसरा शरीर छोड़ा। नंबर 4, गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज इमेज। फिर से वही आया का असली अर्थ। इसका अब हमें असली अर्थ समझ रहे हैं। गॉड ने गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज इमेज। गॉड का असली स्वरूप क्या है? बाइबल में ये वाक्य आता है, गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। ये जो है जेनेसिस ये जो बाइबल है जेनेसिस, उसको है, उसका चैप्टर 1 का 27वां श्लोक है या दोहा है। ये उनकी भाषा में शब्द जो लिखते हैं, ये वाक्य लाइनें, जैसे अपना अरबी भाषा में, फारसी भाषा में उसको आयत आयत का है, स्क्वायर का, ये ग्राउंड राउंड। अक्सर लोग इसका अर्थ ये समझ लेते हैं कि भगवान ने मनुष्य को अपनी शारीरिक रूपी अपना अपने शारीरिक रूप जैसा भगवान ने मनुष्य को अपने शारीरिक रूप जैसा बनाया है। परंतु परमात्मा का कोई शरीर नहीं होता।
इसलिए इन हिज इमेज का अर्थ है, इन हिज इमेज का अर्थ है ईश्वर ने मनुष्य की आत्मा को मुझ आत्मा के रूप में, ईश्वर ने मनुष्य को की आत्मा को अपने ईश्वर ने मनुष्य को आत्मा को अपने गुणों के स्वरूप बनाया है, अपने गुणों के स्वरूप में बनाया है। बाबा ये सर्वोच्च आत्मा है, बाबा ये सर्वोच्च आत्मा है। परमात्मा भी आत्मा है, बस ये है कि परमात्मा एक सर्वोच्च आत्मा है। आत्मा और परमात्मा में रूप समान है, दोनों ज्योति बिंदु हैं, दोनों में साकाश। तो आप जानना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, उसको ले आओ। फर्क केवल गुणों की सीमा में है। परमात्मा असीम ज्ञान सागर, शांति का सागर, ज्ञान का सागर, शांति का सागर और प्रेम का सागर। उदाहरण के लिए जैसे सूर्य और उसकी किरणें, जैसी किरणें होगी उसी से पता लग जाएगा सूरज कैसा निकला हुआ है। उदाहरण जैसे सूर्य और उसकी किरणें, उससे किरणें ले सकते हैं, परंतु वह सूर्य में असीम मात्रा में और किरण में सीमित मात्रा में, वैसे ही आत्मा परमात्मा की संतान है। गुणों में भी समान और शक्ति में भी समान कितना है। आत्मा और परमात्मा का संबंध, परम आत्मा शिव है। परमात्मा क्या है? शिव है, सर्व आत्माओं का पिता, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। वो ज्ञान का सागर भी है और शांति का सागर भी है। जब आत्मा परमात्मा से योग लगाती है तो वे अपने मूल गुणों शांति, पवित्रता, प्रेम, सुख और शक्ति को पुनः प्राप्त करती है, पुनः प्राप्त करती है। मुरली 22 सितंबर 2024। बाबा कहते हैं बच्चे परमात्मा से योग लगाओ, परम आत्मा से योग लगाओ। वो है ज्योति बिंदु, तुम भी ज्योति बिंदु। वो भी ज्योति बिंदु और तुम भी ज्योति बिंदु। जैसे बाप वैसे बच्चे, तुम भी गुणों में उन्हीं जैसे बनो, तुम भी गुणों में उन्हीं जैसे बनो। उदाहरण जैसे छोटा बीज बड़े वृक्ष से उत्पन्न होता है और उसी वृक्ष का गुण धारण
करता है। जैसे छोटा बीज बड़े वृक्ष से उत्पन्न होता है और उसी वृक्ष का गुण धारण करता है, वैसे ही आत्मा परमात्मा की संतान है। उसका मूल स्वरूप उसी जैसा है। उसका जो मूल स्वरूप है उसी जैसा है। निष्कर्ष, इसलिए जब बाइबल कहती है गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज इमेज, तो उसका आध्यात्मिक अर्थ है ईश्वर ने आत्मा को अपनी ही ज्योति से बनाया, अपनी ज्योति जैसा बनाया। तो इसका आध्यात्मिक अर्थ है ईश्वर ने आत्मा को आत्मा से बनाया। ईश्वर ने आत्मा को अपनी ज्योति से बनाया, अपने ही गुणों से सजाया और इस नाटक में भेजा। जैन दर्शन भी यही कहता है कि आत्मा अनादि है। जैन दर्शन में आत्मा को क्या कहा गया है? जैन दर्शन में आत्मा को क्या कहा गया है? कोई बताएगा? जैन दर्शन में मैन की जगह जैसे वो आत्मा ही मैन है, आदमी है, परमात्मा भी वैसे ही है। किसको समझ में आया? जैन दर्शन में आत्मा के लिए शब्द है जीव। जीव शब्द, हमारे में जीव आत्मा है, शरीर और आत्मा मिला के जीव है, यानी कि इंसान। तो उन्होंने आत्मा को जीव कहा। जीव, ठीक है कि नहीं? जिसके कारण आत्मा अलग और जीव अलग हो जाता है। हमारे हिसाब से आत्मा अलग है और जीव अलग है। दोनों को मिलके जीव आत्मा बनते इंसान। और उसका मूल गुण है ज्ञान, दर्शन, सुख और शांति, शक्ति। दोनों ही दृष्टिकोण मिलकर हमें ये सिखाते हैं कि मनुष्य शरीर नहीं आत्मा है। जब हमने दोष लगाकर आत्मा मनुष्य शरीर नहीं आत्मा है, जो परमात्मा के स्थान पर मनुष्य शरीर नहीं है, मनुष्य आत्मा है। मनुष्य शरीर नहीं आत्मा है, जो परमात्मा के समान ज्योति स्वरूप है। जो परमात्मा के समान ज्योति स्वरूप। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो
9213106986 पर आरआरआई करें या टेलीफोन करें 967050692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं मिल रहा हो तो फोन नहीं करे, व्हाट्सएप ही। अच्छा, ओम शांति।